तो साल था 2012। क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार वो कंप्लीट प्लेयर जिसने भारत में क्रिकेट को मशहूर किया था, अपने 100 इंटरनेशनल शतक पूरे कर चुके थे। और जिस बैलेंस के साथ उन्होंने व्हाइट बॉल में 49 और रेड बॉल में 51 शतक पूरे किए, वो काबिले तारीफ था। भाई ने 24 साल बिता दी, हर युग के महानतम गेंदबाजों को खेला, डोमिनेट किया। जब उनसे पूछा गया कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो उन्होंने भी रोहित और विराट का ही नाम लिया था, यानी कि उम्मीद किसी इंडियन से ही थी। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। व्हाइट बॉल में तो अगले ही साल रोहित ने उन्हीं के मार्ग पर चल करके ओडीआई में 200 बना दी और 2014 में हाईएस्ट ओडीआई स्कोर भी। साल बीतते गए और विराट भी उनके शतकों के पीछे पड़ गए। ओडीआई में बंदा नींद से उठ करके 100 ठोकने लगा था। इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी जिनकी पीक के समय टेस्ट में काफी हद तक गई। अल्टीमेटली पिछले साल हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में सचिन की हाईएस्ट सेंचुरी का ओडीआई रिकॉर्ड विराट ने तोड़ी थी। लेकिन टेस्ट में ये दोनों वो कारनामा करने से काफी पीछे रह गए जो सचिन ने किया था। अगर देखा जाए तो 2019 तक विराट फैब 4 के कंप्लीट बादशाह थे। जनवरी 2021 तक सब ठीक चल रहा था। टेस्ट में विराट टॉप पर थे 27 शतक के साथ। स्टीव स्मिथ भी 26 शतक के साथ बिल्कुल उनके साथ खड़े थे। केन विलियमसन भी 23 शतक बना चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आने वाले 4 साल में विराट 40+ सेंचुरी लगा चुके होंगे और सचिन का टेस्ट रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन फिर एक ऐसे बंदे की पीक आई जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया। एक समय था जब लोग इन्हें फैब 4 के लायक भी नहीं मानते थे। महज 17 शतक थे जनवरी 2021 तक इनके। लेकिन फिर श्रीलंका में 200, हमारी चेन्नई की बेहद मुश्किल पिच पर 200, इंग्लैंड में भी 200, कभी 170 और शतकों की बारिश कर दी उस बंदे ने। और देखते ही देखते वो आज 33 पर आ गया। विराट 29 तक ही पहुंच पाए। आज भी इनके कद को देख करके ताज्जुब होता है कि जितने बड़े प्लेयर हैं उतने ही फेल ये आंकड़े। 44 महीनों में मात्र 2 शतक। लेकिन एक जो रूट है, ना जाने कैसी सुपर नेचुरल पावर इनके अंदर आ गई है जो शतक ही बनाते जा रहे हैं। 16 शतक ठोक दिए इन्होंने और आज शतकों की लिस्ट में फैब 4 का सरदार है ये धुरंधर। जरा सोचिए, एक समय दुनिया को काबिल ही न समझती हो और दूसरे पल आपकी काबिलियत के कसीदे पढ़ने लग जाए। अब असली बुलंदी तो यही होती है। और ये जो रूट की अजमत है जिसने कभी क्रिटिक्स को पलट करके जवाब नहीं दिया, लाउड माउथ होकर के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी समय पर ऐसे हालात बहुत बने थे। बहुत प्रेशर वाला माहौल हो गया था। आज से करीब 2 साल पहले समय बेहद मुश्किल हो गया था जब बहुत कंट्रोवर्सी, ढेर सारे विवाद, अप डाउन होते रहे। इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, कप्तानी भी चली गई। एक फील्ड कैप्टन की नजर से भी इन्हें देखा गया। इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाज कोलैप्स कर जाते। इन्हें उस दौरान सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही प्रेशर था। लेकिन सलाम इनके कैरेक्टर जिसने कभी भी भारी डिस्टर्बेंस को अपनी बैटिंग पर हावी नहीं होने दिया। जो शतक की भूख लगी वो बढ़ती ही चली गई। 50 के नीचे तो ये मानते ही नहीं। हालांकि जब इन्होंने कप्तानी को अलविदा कहा तो टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन का दौर था। बैस बॉल आया, बहुत से बदलाव आए। इंग्लैंड टेस्ट टीम का अंदाज बदला, पूरी गेम ही चेंज हो गई। टीम की जरूरतें देखते हुए इन्होंने शतक भी बनाए। अपनी बैटिंग में रचनात्मक शैली भी लेकर के आए। नए शॉट भी ट्राई करते मैच में और काफी सफलता हासिल की रूट ने उस दौर में भी। और इतने सालों के बाद आज भी रूट इस टीम के मिस्टर डिपेंडेबल ही। इन्हीं के दम पर इंग्लैंड के अन्य बल्लेबाज फ्री फ्लोइंग खेल पा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये जनाब टीम में है तो समझो एक तरफ से विकेट ब्लॉक है। जिस तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं, क्रीज पर डटकर न केवल गेंदबाजों का सामना करते हैं बल्कि बढ़िया रन भी बटोरते हैं। जब जरूरत तेज खेलने की होती है तो तेज भी खेलते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल जब एशेज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई थी तो तेज तर्रार 118 रन ही थे, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने पहले दिन 393 बना करके डिक्लेयर कर दिया था। खिलाड़ी ये बिल्कुल हीरा है जिसने समय समय पर इंग्लैंड के लिए बखूबी कारनामे करके दिखाए। अपने देश के ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर सर एलिस्टर कुक से 16 टेस्ट कम खेल करके ही उनके जितने शतक ठोक दिए। रन में भी उनसे महज 198 कम है और अभी साइलेंटली क्रिकेट के भगवान के रिकॉर्ड के पीछे पड़ चुके हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या रूट सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बातें चल रही है मार्केट में, क्योंकि जिस कदर इनका टेस्ट क्रिकेट ग्रो किया उसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, फैंस और दिग्गजों को असमंजस में डाल दिया। ये इंग्लैंड की 1 मैन आर्मी आखिर क्या करके मानेगी? ना ही तो ये किसी के रोके रुक रहे हैं, ना ही शतकों से बाज आ रहे हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ही देख लीजिए। भाई ने पहले दिन 143 रन ठोक दिए। चलिए अब इत्मीनान से स्टैट्स वाइज बात करेंगे, कोई हवाबाजी नहीं, सब कुछ क्लियर करके जाएंगे कि आखिर रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के कितने नजदीक है। शुरुआत करें मैचेस से तो सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट की 329 पारियों में 33 नॉटआउट सहित 15,921 रन बनाए, जहां उनका हाईएस्ट 248 नाबाद था। 53.78 का एवरेज था, जहां 51 शतक और 68 अर्धशतक थे। 258 चौके, 69 छक्के और 14 डक्स। बात करें जो रूट की तो भाई फिलहाल अपना 145वां टेस्ट खेल रहे हैं, जिसमें 264 पारियां हैं। 22 बार ये नॉट आउट रह चुके हैं। हाईएस्ट इनका 254 रहा है, एवरेज करीब 51। 33 शतक हैं, 64 अर्धशतक, 12 डक्स हैं। बात करें चौकों की तो 1330 और छक्के हैं 44। बिल्कुल नीचे से शुरू करें तो रूट के करियर में कम से कम 4 साल तो बचे ही हैं। इतने समय में 728 चौके जड़ना इम्पॉसिबल है। भाई छक्के आसानी से पार कर जाएंगे, डक भी सचिन से ज्यादा हो सकती है, शतक के चांस भी 50-50 है।
क्योंकि आने वाले सालों में इतना कंसिस्टेंट रह पाना संभव नहीं होता है। अब मुझे तो लगता है कि 45 तक जाएंगे, 50 होंगे या नहीं ये मुश्किल है। 68 तो ये ज्यादा ही बना देंगे। हाई स्कोर के मामले में वैसे ही सचिन से ज्यादा है, नटआउट्स में भी काफी करीब है, थोड़ा गैप है, शायद ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। लेकिन अगर बात करें रन की तो फिलहाल 3647 रन पीछे हैं रूट। कुछ पता नहीं 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे या उससे ज्यादा। लेकिन अगर कहीं रिटायरमेंट आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इनसे पहले एलिस्टर कुक नाम के दिग्गज ने भी ऐसे ही मोड़ पर आकर के रिटायरमेंट लिया था। बेतुका तो नहीं कहूंगा, कहना भी नहीं चाहिए, ये किसी का पर्सनल डिसीजन है, पर अनप्लेजेंट जरूर था जब इतना करीब आकर के इन्होंने सुनहरा मौका गवा दिया सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने का, जो हर किसी को नहीं मिलता। शायद उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, मगर रूट को देखकर के ऐसा लगता है कि सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए डिटरमाइंड है। लेकिन मुश्किल तो है सचिन के रन्स के रिकॉर्ड को तोड़ना, लेकिन अगर ठान लीजिए तो माउंट एवरेस्ट भी छोटा लगने लगता है। रिकी पॉन्टिंग तक तो साफ साफ नजर आ रहा है कि रूट 1100 रन के करीब तो 1-1.5 साल में कर ही जाएंगे, और इसके बाद इनके और तेंदुलकर के बीच फासला रह जाएगा। मुश्किल भले ही है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ये भी नहीं था जो रूट ने पिछले 3 साल में करके दिखाया है। बिल्कुल जाना चाहिए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, बल्कि टारगेट ही 16-17 हजार रन का कर, तब जाकर के आप कहीं सचिन के करीब पहुंच पाओगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या रूट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।